तो चाहे हम सबकी परवरिश कैसी भी रही हो, पर अगर स्क्रीन के ऊपर कोई ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाए जो कि ईविल सोच रखता हो और अपने ईविल गोल्स तक पहुंचने के लिए छल कपट का और मैनिपुलेशन का यूज करे और अपने आसपास के कैरेक्टर्स की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दे, तो ऐसे कैरेक्टर्स को देखने में मजा तो हम सबको आता है। और ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स जो बॉलीवुड मूवीज में देखे गए हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, जहाँ पे इस तरह के कैरेक्टर्स को दिखाने के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव रहता है मेकर्स का। इसमें सबसे कॉमन मोटिव रहता है रिवेंज या फिर बदले का, जहाँ पे कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है जो कि पावरलेस है पर उसके बावजूद भी उसको बदला चाहिए और इसलिए वो मैनिपुलेशन का यूज करके अपने गोल्स तक पहुंचता है। जैसे कि अग्निपथ की रीमेक जिसमें ऋतिक रोशन हमें लीड रोल में देखने को मिले थे, ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल बोल सकते हैं इस तरह के कैरेक्टर का जो कि रिवेंज से मोटिवेट होता हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉफ लाला जैसा कैरेक्टर भी एक टाइम पे उसको अपने बेटे की तरह मान के इमोशनल हो जाता है। तो इस हद तक वो अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करके रखता है सिर्फ और सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए। पर इस कैटेगरी में विद्या बालन 2 बार हमें देखने को मिली, जहाँ पे पहला तो हम सबको पता ही है कि कहानी के अंदर हमें उनका कैरेक्टर जो दिखाया गया है वो बदला लेने के लिए ही निकला होता है। पर इश्किया के अंदर उनका जो कैरेक्टर था उसको काफी अंडररेटेड बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी उनका जो कैरेक्टर था वो बदले के लिए ही सबको मैनिपुलेट करता हुआ हमें दिखाई देता है और उसके प्लान को लेके हम व्यूअर्स भी एंड तक बेखबर रहते हैं, जो इसके कैरेक्टर और उसके मैनिपुलेशन को काफी वैल्यूएबल बना देता है। और फीमेल कैरेक्टर्स की बात चल ही है तो अंधाधुन की सिमी को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसको तब्बू ने काफी ब्यूटीफुली प्ले किया था, जो कि किसी भी तरह की सिचुएशन में फंसने के बावजूद भी अपना रास्ता निकाल ही लेती है और उसको अपनी स्ट्रेंथ काफी अच्छे से पता है। रिवेंज के अलावा दूसरा जो मेन रीजन दिखाया जाता है इस तरह के कैरेक्टर्स के पीछे वो होता है प्यार। और इस कैटेगरी में बहुत ही कम कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं बॉलीवुड मूवीज के अंदर, पर कहीं ना कहीं हैदर के अंदर दिखाया जाने वाला खुर्रम का जो कैरेक्टर था उसके बहुत से मोटिवेशंस के बीच एक प्यार का एलिमेंट भी हमें देखने को मिलता है, जो अपनी भाभी जान यानी तब्बू के कैरेक्टर के लिए फील कर रहा होता है। और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए वो लोगों के बीच में डिवीजन लाना भी काफी अच्छे से जानता है। फिर चाहे वो खुद का भाई हो या भतीजा, वो अपने प्लान्स को लेकर बिल्कुल ही अनअपोलोजेटिक रहता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि पूरी तरह से सेल्फिश होते हैं और यही देखने में सबसे ज्यादा मजा भी आता है, जहाँ कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि खुद के पास पावर हो या खुद का गोल अचीव हो जाए और इसके लिए वो अपने आसपास के लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। जहाँ पहली धूम मूवी में कबीर का जो कैरेक्टर था उसके जो कैरेक्टर ट्रेट्स थे वो पूरी तरह से इस चीज को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, पर इसके बावजूद भी वो एक कन्वेंशनल विलन ही था जो कि लोगों के बीच में पॉपुलर बन गया। और अब बात करते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जो विलन तो नहीं है पर इसके बावजूद भी उनके कारनामे विलन से कम भी नहीं है। जहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लंगड़ा त्यागी की, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। जहाँ पे ओमकारा के अंदर हम इसको देखते हैं, जिनको सैफ अली खान ने इतनी अच्छी तरीके से निभाया है कि मेरे लिए वो उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। जहाँ पे हाथों पे नेल पॉलिश लगा के लंगड़ाते हुए चलने वाला और निशाने में अव्वल नंबर बाहुबली का साथी किस तरह से रिएक्ट करता है जब उसके हिस्से की कोई भी चीज किसी और को दे दी जाती है, तो वो पूरी तरह से अपनी पे उतर आता है और इस प्लान में वो अपनी बीवी तक को यूज कर डालता है और जो भसड़ धीरे धीरे मचना शुरू होती है वो काफी अनबिलीवेबल बन जाती है। और अगर आप जेनजी हो और ये मूवी मिस कर गए हो तो डेफिनेटली ये चेकआउट कर लेना। और हाँ, मैं जानता हूँ कि हम बॉलीवुड की ही बात कर रहे हैं, पर 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं इंक्लूड करना चाहूंगा जो कि मलयालम इंडस्ट्री से आते हैं, जिसमें पहला है मुकुंदन उन्नी एसोसिएट, जिसके अंदर हम मुकुंदन उन्नी नाम के एक एसोसिएट या फिर वकील को देखते हैं जो किस तरह 30 की उम्र तक पहुंचने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और किस तरह से उसका कैरेक्टर उन सभी चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और सेल्फिश बिहेवियर दिखाता है, वो इस मूवी की पूरी तरह से हाईलाइट है। और अगर आपने हॉलीवुड की नाइट क्रॉलर मूवी देखी है जेक जिलनहॉल की, तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो काफी सिमिलर आपको नजर आएंगे। और दूसरा कैरेक्टर है जोजी का, जिसको फहद फासिल ने प्ले किया है और ये भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी फैमिली का सबसे कम पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है और उसके साथ आए दिन बुरा बर्ताव होता रहता है और किस तरह से वो धीरे धीरे अपनी फैमिली के एक एक मेंबर्स को मैनिपुलेट करता है ताकि वो अपना पावर गेन कर सके, यही हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और सिर्फ इसके कैरेक्टर्स के ट्रेट्स ही नहीं बल्कि इस मूवी को भी काफी सुंदर तरीके से शूट किया गया है, जहाँ पे हर एक फ्रेम आपका वॉलपेपर बन सकती है और प्यार और पैसे के बीच में काफी कम ही डिफरेंस होता है और इन दोनों ही चीजों को अपना गोल बना के खेलने वाला कैरेक्टर है अपना जॉनी गद्दार, जो कि एक डील में इन्वॉल्व होता है और अपनी गैंग के एक एक मेंबर्स को बारी बारी से मैनिपुलेट करके उनको एलिमिनेट करना शुरू करता है ताकि सारे पैसे उसके हिस्से में आ जाए और एक पार्टनर की वाइफ भी। तो इसी के साथ ये थे कुछ ऐसे बॉलीवुड के कैरेक्टर्स जो शकुनी को भी मात दे सकते हैं छल कपट के मामले में। अब इसमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है या फिर कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इस लिस्ट में होना चाहिए, ये आप कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।